राजस्थान के चुनाव में कल वोट पड़ने जा रहे हैं और हमें 3 दिसंबर को पता चलेगा क्या नतीजा रहा इस चुनाव का। लेकिन उससे पहले आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक बयान जो है वो बड़ी चर्चा में है। अशोक गहलोत ने कहा कि ऐसी जानकारियां हमें मिल रही हैं कि जो ऐसे इलाके हैं, ऐसे गांव हैं जो बीजेपी के गांव माने जाते हैं, उनके समर्थक ज्यादा हैं वहां पर भी कांग्रेस पार्टी की सरकार की योजनाओं की बात हो रही है। फिर उन्होंने आगे कहा कि अगर ये सही है तो अगर कोई अंडर करंट इस चुनाव में है तभी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, ऐसा वो कह रहे हैं। तो क्या ये एक हार की स्वीकारोक्ति है जो वो अशोक गहलोत कर रहे हैं? क्या वो ये कहना चाहते हैं कि उनका सारा असेसमेंट, कांग्रेस पार्टी की जीत का सारा आधार किसी एक अंडर करंट के ऊपर है? सुनते हैं अशोक गहलोत की बात, फिर करेंगे बात। अनुभव कहता है कि जो लोग जाके आए हैं उनको खुद का आश्चर्य हो रहा है। हम तो गए थे गांव में, पता नहीं गांव तो पूरा हमारा बीजेपी का है और मैं कांग्रेसी हूँ, तो क्या तो बात करेंगे इनसे। वो जाके देखते हैं पूरा गांव ही बदल गया है, कांग्रेस में हो गया है स्कीमों से, कामों से। तो ये तो बहुत बड़ी खबर है ये। और यही खबर जब मैं जयपुर का लाया रात को तो मेरे कंट्रोल रूम मुझे मिली कि जहाँ से बात करो राजस्थान में सब जगह अंडर करंट की बात हो रही है। अंडर करंट चल रहा है तो हमारे कई उम्मीदवार जीत जाएंगे जो लगता है जीत नहीं रहे हैं। अंडरग्राउंड चलेगा तो ही सरकार बनेगी हमारी। अभय दुबे जी, गहलोत जी कह रहे हैं कि अगर अंडर करंट है तो हमारे कई उम्मीदवार जीतेंगे जो लगता है नहीं जीत रहे हैं, और अगर अंडर करंट है तो ही सरकार बनेगी। मैंने अपने एक भी शब्द नहीं जोड़ा इसमें। नहीं तो इसमें आप इस तर्क को इस आधार पर कैसे मान सकते हैं कि वो ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार नहीं बनेगी? नहीं, वो कह रहे हैं अगर अंडर करंट है। अगर भारतीय जनता, वो उन्होंने पूरा स्टेटमेंट आपने सुनाया कि भारतीय जनता पार्टी का जहां डोमिनेंस जिन गांवों में है वहां पर भी, और ऐसे कई वीडियो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं कि मोदी जी की रैली में युवा से पूछ रहे हैं तो उन्होंने कहा साहब देखो वोट तो हम अशोक गहलोत को देंगे, हम तो मोदी जी का भाषण सुनने आ गए। एक वीडियो बहुत प्रोमिनेंट है जिसमें अमित शाह साहब भाषण दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार आकर कह रहा है कि अशोक गहलोत की बुराई मत करना, चुनाव नहीं जीत पाएंगे, सरकार की बुराई करो। ये तो आपके सोशल मीडिया हैंडल पर भी आपने चलाया, पूरा देश चला रहा है उसको। इससे संकेत साफ मिलता है कि कांग्रेस पार्टी की, हम तो योजनाओं के आधार पर लड़ रहे हैं, ये नफरत, नकारात्मकता, निराशा। हमारा कहना है गौरव, गरीब और गारंटी, ये 3 बातें हैं जिसको प्रमुखता से हम उठा रहे हैं। अभी मुझे ये बताया गया कि साहब आपने बिजली का बिल, मैं चुनौती देता हूं, प्रमाण देता हूं मैं कि जितने 50 लाख उपभोक्ता हैं जो 100 यूनिट कंज्यूम करते हैं उनका बिजली का बिल 0 आता है। गैस के सिलेंडर के गलत तथ्य रखे, हमने 1 अप्रैल 2023 से 500 रुपए का गैस का सिलेंडर किया। मोदी जी ने उज्ज्वला के लिए खुद लोकसभा में इस बात को स्वीकारा कि 4,200,000 उज्ज्वला बहनों ने एक भी गैस का सिलेंडर पिछले साल नहीं भराया, क्योंकि 1150 रुपए कर दिए थे। उज्ज्वला में सिर्फ 200 रुपए की सब्सिडी ये लोग प्रोवाइड करते थे। अभी चुनाव के कारण 100-200 रुपए की घोषणा और इन लोगों ने की है। हमने 66 दिनों में जो मोदी जी ने महंगाई की आग में झोंक दिया राजस्थान को, आप देखिए जो दाल 60 से 70 रुपए की थी वो 200 रुपए पार मोदी जी ने कर दी थी। 400 रुपए का सिलेंडर 1000 रुपए पार कर दिया था। पेट्रोल डीजल 60-70 रुपए का 100 रुपए पार कर दिया। हमने 66 दिन में 3000 महंगाई राहत कैंप लगाए। आप जानते 1,80,00,000 रजिस्ट्रेशन उसमें हुए और 35,000 करोड़ रुपए का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हमने किया। हमने नई 7 गारंटियों की घोषणा की सौरभ जी। उस नई 7 गारंटियों का पिछले 27 दिन में 1 करोड़ रजिस्ट्रेशन हुए। हमने कहा है कि हम नए विद्यार्थियों को जो एनरोलमेंट होगा उनको लैपटॉप बांटेंगे। तो 2,91,000 विद्यार्थी हैं जो बीए, बीकॉम, बीएससी में पहला एनरोलमेंट कराते हैं, और 4-4.5 लाख विद्यार्थी हैं जो नर्सिंग में, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में प्रवेश लेते हैं। हम उनको नए को लैपटॉप देंगे। 40 लाख मोबाइल हमने वितरित किए। हमने विमेंस एम्पावरमेंट एक कार्यक्रम चलाया कि क्यों ना महिलाओं को अधिकार संपन्न करें। अब उनमें हम ऐसा ऐप भी डालने वाले हैं उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, ताकि वो ऐप को ऑप्ट करें और अलर्ट पुलिस के पास पहुंच जाए। हमने हीनियस क्राइम्स को मॉनिटर करने के लिए अलग से प्रोग्राम अशोक जी ने चलाया। भारतीय जनता पार्टी को आप देखिए पूरी तरह नकारात्मक, उनके पास स्कीम नहीं है, बोलेंगे क्या? हमारे पास स्कीम्स हैं, डिलीवरेबल्स हैं।